किसान भाइयों राम राम। मैं डॉक्टर राजेश गंगवा, वेटनरी ऑफिसर, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समय समय पर हमारे संस्थान में पशुओं की नीलामी होती रहती है, जिसमें किसान भाई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हर रोज़ की तरह इस बार भी हमने जो है 10 दिसंबर को पशुओं की नीलामी रखी हुई है। इसमें आप लगाइए कि लगभग जो है 19 के आसपास पशु हम निकाल रहे हैं, जिसमें 7 से 8 दूध वाले भैंसे हैं, 2-3 ड्राई भैंसे हैं और 8 के आसपास जो है कटड़े या जो बुल निकाल रहे हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बोली में हिस्सा लेने के लिए कुछ एक टर्म एंड कंडीशंस जो है हमारी शर्तें हैं, वो जो है आपको माननी होगी। उसके बाद ही आप बोली में हिस्सा ले सकते हैं। सबसे पहले तो जिस भाई ने सिक्योरिटी अमाउंट हमारे ऑफिस में डिपॉजिट करवाई है, वही भाई इस बोली में हिस्सा ले सकते हैं और संस्थान में प्रवेश पा सकते हैं। और इस बोली के लिए जो हमने सिक्योरिटी अमाउंट रखी है वो 20,000 रुपये रखी है। हर बार हम 10,000 रुपये रखते थे, परंतु इस बार जो है सिक्योरिटी अमाउंट थोड़ी डबल कर दी गई है, क्योंकि हमने बहुत समय से देखते आ रहे हैं कुछ पशुपालक पशुओं की बहुत ज़्यादा नीलामी की वैल्यू लगा देते हैं और फिर उसको लेकर नहीं जाते। इसीलिए थोड़ा सा इसको रिवाइज किया गया है। दूसरा जो है, जो पैसे जमा करवाने और पशु देखने का जो दिन है वो 8 तारीख और 9 तारीख है। इसमें आप जो है हमारे संस्थान में 9:30 से लेकर 2:30 बजे तक पशु देख सकते हैं। और इन 2 दिनों में आप जो है या तो संस्थान में आकर अपना सिक्योरिटी अमाउंट दे सकते हैं, या जो हमारा संस्थान का अकाउंट नंबर है उस पर दे सकते हैं, या हमारा QR कोड भी है, उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। वहाँ से आप अकाउंट नंबर और जो शर्तें देख सकते हैं। और भी इसके अलावा ये देखा गया है कि जो जिस भाई के पशु छूट जाता है उसके बाद उसको 5 दिन के अंदर, इस बार हमने क्या काम किया है कि 5 दिन वर्किंग डेज कर दिए हैं। ठीक है, पहले क्या होता था कि 5 दिन एक से लगातार होते थे, परंतु इस बार हमने अगर बीच में कोई छुट्टियां आ गई तो वो हमने निकाल दिए हैं। तो वर्किंग 5 डेज के अंदर आपको पशु ले जाना होगा। अगर इन 5 दिनों में आप पशु नहीं ले जाते तो 6ठे दिन से लेकर 10वें वर्किंग दिन तक आपका 300 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से जो है फीडिंग चार्ज लगेगा। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप जितना जल्दी हो सके अपना पशु यहाँ पर पैसे जमा करवा कर, अपने पशु की जो वैल्यू है उतने पैसे जमा करवा कर ले जाइए। दूसरा, जहाँ तक पशु को लोड करने की बात है, आप पशु लोड करने के लिए आप अपने जो भी व्यक्ति है अपने खुद के लेकर आइए। और दूसरा जो है, इसमें अगर किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है, कोई और आ जाती है, तो उसके लिए संस्थान जिम्मेवार नहीं है। इसलिए सेफली तरीके से आप अपना पशु अपने साधन में लोड करिए। हमारे पास प्लेटफॉर्म प्रॉपर बना हुआ है, उसके ऊपर से ही आप पशु को उसमें अपने व्हीकल में डालिए ताकि किसी प्रकार की इंजरी होने का डर ना हो। तो इसके साथ साथ जो 1-2 चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो ये है कि जितना हो सके आप बोली लगाइए। और दूसरा, किसी भी प्रकार का जो है
लड़ाई झगड़ा और इन चीज़ों से आप दूर रहने की कोशिश करिए, क्योंकि हमने पुलिस का भी बंदोबस्त किया हुआ है। क्योंकि ये देखा गया है कि जहाँ पर इस टाइप की चीज़ें आती है वहाँ थोड़ा बहुत डिस्प्यूट हो जाता है, परंतु उस चीज़ से बचने की कोशिश करिए। आप लोगों से हमारी ये रिक्वेस्ट है। इसके अलावा जो है, मैं आपसे एक दो चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड बता देना चाहता हूँ कि आप अपने पशुओं को जो है, अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें बचने के लिए, पशुओं को बचाने के लिए एक तो वैक्सीनेशन करवा लीजिए। सर्दी से पहले वैक्सीनेशन ज़रूरी है। मुंह खुर का और गलघोंटू का वैक्सीनेशन ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये बीमारी एक बार आने के बाद बहुत बड़ा लॉस फार्मर को हो जाता है। ठीक है। दूसरा, जो प्रॉपरली आप पशु के नीचे जो है सफाई रखिए, गीला ना हो इसीलिए सूखा करिए। टाइम टाइम पर जो सूखा होता है उसको हटाते रहिए, और नई जो आपको तूड़ी डालनी है, पराली डालनी है पशु के नीचे, ताकि वो सर्दी से बचा रहे। अच्छे जगह पर उसको रखिए जहाँ से हवा पास ना होती हो। अगर हो सके तो आप हीटर भी चला सकते हैं। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि थोड़ा बहुत पशु को प्रॉब्लम, जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई, सांस लेने में दिक्कत हो गई, या निमोनिया हो गया, तो उस केस में फार्मर क्या करता है कि इतना धुआं कर देता है, जैसे आग जलाकर, और उसमें पता नहीं क्या क्या जड़ी बूटियाँ पता नहीं क्या क्या डालते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है वहाँ पर, पशु को वैसे ही दिक्कत है सांस लेने में, और आप लोगों ने उस चीज़ को और कॉम्प्लिकेट कर दिया। उसमें ये डाल के तो ऑक्सीजन की वहाँ कमी हो गई, तो पशु को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। इसीलिए प्रॉपरली जो डॉक्टर का इलाज बनता है, वेटनरी सर्जन या वेटनरी ऑफिसर का जो इलाज बनता है, पशु दिखाकर इलाज करेगी, ताकि आपका पशु टाइम पर ठीक हो सके। जो भी बलिदाता सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करवाना चाहता है, वो हमारे संस्थान केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान सिरसा रोड हिसार में जो हमारी प्रशासनिक भवन है या डायरेक्टर ऑफिस है, वहाँ पर आकर आप अपने सिक्योरिटी अमाउंट